हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों स्वागत है। कैसे हैं आप दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री में कंटिन्यू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अपन जस्ट पिछले लेक्चर में कहां तक कवर किया था? अपन ने रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, यहां तक अपन कवर कर चुके हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। और अब आगे मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आज, जो 3 से 4 क्वांटिटी में करेंगे। नंबर ऑफ क्वांटिटी 3 to 4 रहेगी। कंसीडर, क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान से देखना। कंसीडर ए स्क्वायर, एक स्क्वायर कंसीडर करना है ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, जिसकी साइड क्या है 4 सेंटीमीटर। नाउ इफ ए मैन रन्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। सुनना, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर रहा, ये स्क्वायर रहा, ये स्क्वायर है। कंसीडर ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। ये स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। नाउ इफ ए मैन रन्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स, हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रेवल? सुनना बात को। नाउ इफ ए मैन रन्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर की साइड है, जो स्क्वायर की साइड्स है उससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, जो स्क्वायर की साइड है उससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे एक आदमी दौड़ता है इसके चारों तरफ। कैसे दौड़ेगा भैया? यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, 1 सेंटीमीटर दूरी पे ऐसे दौड़ा। सुनना बात को, यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ऐसे दौड़ा। लेकिन यहां से जब यहां दौड़ेगा तो अगर ऐसे दौड़ता है बच्चों तो मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 1 सेंटीमीटर है दूरी, ये 1 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 1 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस, चाचा पाइथागोरस क्या बोलेंगे भैया? इसकी डिस्टेंस क्या होगी? √2। इसकी डिस्टेंस क्या होगी? √2। कुछ समझे या नहीं समझे? और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस भी 1 कभी नहीं होगी। ये वाली डिस्टेंस भी 1 कभी नहीं होगी। यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 1, क्योंकि जो आदमी दौड़ रहा है वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होना चाहिए। यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के जितने भी पॉइंट है उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि नहीं है। जिसके कारण क्या हुआ? मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया तो देखो, यहां देखो, अब दूसरा तरीका अपनाते हैं। यहां से यहां तक भी ऐसे दौड़ लिया 1 सेंटीमीटर, तो अगर ये यूं सर्कुलर पाथ पे दौड़ता, यहां से यहां तक आने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में सर्कुलर पाथ रखता बच्चों, तो यहां से इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? 1 सेंटीमीटर रहेगी। क्या रहेगी? 1 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या बोला कि जो ये स्क्वायर है अंदर वाला, उसके चारों ओर एक आदमी को ऐसे दौड़ना है कि उसकी साइड से डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रहे। तो यहां से भी ये सर्कुलर पाथ पे दौड़ लेगा, यहां से भी सर्कुलर दौड़ लेगा, यहां से सीधा दौड़ लेगा और यहां से सर्कुलर दौड़ लेगा। तो प्रैक्टिकली आपको बात समझ में आई कि इन 4 पॉइंट्स पे क्या होगा? पाथ सर्कुलर हो जाएगा। इन 4 पॉइंट्स पे पाथ सर्कुलर हो जाएगा तो उसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से हमेशा क्या रहेगी? 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रहेगी। ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये भी 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। बात समझे दोस्तों? ये क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो दोस्तों ये 90 डिग्री होंगे तो अपोजिट वाले एंगल भी ये देखो 90 डिग्री ही होंगे, क्योंकि ओवरऑल चारों एंगल ये मिला के 360 होते हैं। ये 90 है, ये भी परपेंडिकुलर 90, ये भी 90, तो ये भी 90, क्योंकि टोटल कितना होता है? 360। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। आगे देखो, तो चीज आपको समझ में आई कि यहां पाथ सर्कुलर क्यों हुआ? सर्कुलर इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि इस पॉइंट की जो ये पाथ है, इसकी डिस्टेंस इस साइड्स के पॉइंट से 1 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर रखने के लिए पाथ को सर्कुलर कर दिया। सीधा रखते तो कभी भी 1 सेंटीमीटर नहीं होती। सोचो, सर्कुलर 1 है तो सीधे वाला तो क्या होगा? 1 से कम हो गया ना भैया। सीधे वाली ये लाइन की डिस्टेंस 1 से कम हो गई, तो इस पाथ पे तो ये दौड़ नहीं पाएगा। आगे देखो क्या पूछा इसने, हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रेवल? कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना दोस्तों। तो यहां से यहां तक 4, ये 4, ये 4 एंड ये 4। कुछ समझ रहे हैं आप? देखो ये डिस्टेंस कितनी रही? 4। ऐसे ये वाली भी 4, ये वाली भी 4, ये वाली भी 4, 4 4 जा 16। अब कौन सी डिस्टेंस बची? सर्कुलर, ये वाली चारों। सुनना बात को, डिस्टेंस बची सर्कुलर। अब सोचना, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, चारों को अगर जोड़ दे तो 360। इसका मतलब हुआ दोस्तों, इन चारों एंगल्स का सम है 360। पाथ है सर्कुलर, मतलब ये चारों का जो ओवरऑल डिस्टेंस है, सर्कुलर पाथ है, वो एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, जिसकी रेडियस क्या होगी दोस्तों? रेडियस 1 सेंटीमीटर होगी।
तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर होता है। आर को अपन ने 1 अज्यूम किया तो ये क्या हो जाएगा, इसका सरकमफेरेंस 2 पाई सेंटीमीटर या यूनिट, 2 पाई यूनिट कर लें। यूनिट क्यों कर लें, अपने पास सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर ही कर लें मित्रों। 2 पाई सेंटीमीटर होगा, क्या होगा दोस्तों, इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई सेंटीमीटर होगा। तो ये 2 पाई सेंटीमीटर ये एंड ये मिलके एक सर्कल बनाते हैं। तो इन चारों की डिस्टेंस एक सर्कल के सरकमफेरेंस की इक्वल होगी, जिसकी रेडियस क्या है, 1 है। तो इसका टोटल पाथ हो गया 2 पाई सर्कल का सरकमफेरेंस, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये हो गया 16। तो 16 प्लस 2 पाई सेंटीमीटर, ये टोटल डिस्टेंस बच्चों इसको कवर करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं, वो आपका ना, इसको नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपके सामने क्या है, एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया है, जिसमें मैंने चेंज क्या किया, मैंने जहां स्क्वायर था वहां इक्विलेटरल ट्राइंगल कर दिया, साइड को चेंज करके मैंने 3 सेंटीमीटर कर दिया। एक आदमी ही दौड़ा है, उसके चारों ओर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। तो दोस्तों क्वेश्चन वो का वही है, ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया। तो आप ट्राई करेंगे, चलो रुके, पहले मैं बताता हूं, ये क्वेश्चन मैं बताता हूं, फिर आप ट्राई करना है ना। चलो, और कोई ट्राई करना चाहे तो कर सकता है, वीडियो को पॉज करना है जस्ट, और उसके बाद खुद को करना है, ट्राई करना है। होता है तो वेरी वेरी गुड, नहीं होता है तो उससे भी अच्छा आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, खटाखट खट, ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। दोस्तों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड है इसकी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, एक आदमी दौड़ रहा है इसके चारों ओर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए एक आदमी यहां ऐसे दौड़ रहा है, खटाखट खट। ये लो भैया, ये दौड़ा दिया अपने आदमी। फिर वही बात हो गई कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कैसा पाथ लेना पड़ेगा, सर्कुलर, तभी मैटर अपना मतलब सही बैठेगा। ये अब देखो, इस वाले पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमेशा 1 सेंटीमीटर रहेगी। यहां पे भी पाथ लेना पड़ेगा सर्कुलर, यहां पे भी सर्कुलर। किसी बच्चे के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर सर्कुलर क्यों लिया, तो भाई तू सीधा ले ले ऐसे। फिर अब सोच, ये डिस्टेंस, अब सर्कुलर की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है इस पॉइंट से, तो ये डिस्टेंस तो 1 से कम होगी। तो बच्चा अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पाथ कैसा लेना पड़ेगा, सर्कुलर। कैसा लेना पड़ेगा, सर्कुलर। अब सोचना ध्यान से, ये कितने डिग्री था, 90, ये कितना था, 90, ये कितना था, 60, ये कितना था, 60, 90, 90, ऐसे चलेगा। तो दोस्तों ये टोटल एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल है 360। एक पॉइंट के चारों ओर अगर घूम जाए तो एंगल कितना होता है, 360। अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये 90, 90, 180 एंड 60 ऐड कर दे तो 240। तो ये वाला एंगल कितना होगा दोस्तों, 120 डिग्री। दोस्तों 90, 90, 60, 90, 90, 180 प्लस 60 240 प्लस 120 360, मतलब ये एंगल हो गया 120। इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो गया दोस्तों, 120 डिग्री, एंड ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 120 डिग्री। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। कहानी समझे, कहानी समझे बाबू। तो ये 120, ये 120, ये 120, तो पिक्चर क्लियर। तीनों एंगल को मिलाने से क्या बनेगा बाबू, एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, सर्कल। इसको एंड इसको मिलाओगे तो एक सर्कल बनेगा। ये सर्कल बनेगा, सर्कल सर्कल सर्कल, ये सर्कल बना। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस निकालनी, मतलब एक सर्कल का क्या निकालना, सरकमफेरेंस। कौन सी डिस्टेंस, ये जो सर्कुलर डिस्टेंस है वो टोटल कितनी होगी, एक सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल होगी, जिसकी रेडियस क्या होगी मित्रों, 1 सेंटीमीटर। जिसकी रेडियस क्या होगी मित्रों, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी रेडियस क्या होगी, 2 पाई सेंटीमीटर होगी। रेडियस होगी क्या, नहीं भाई सरकमफेरेंस होगा। इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई सेंटीमीटर। कुछ भी यार तुम समझ लेते हो, 2 पाई सेंटीमीटर इसकी सरकमफेरेंस होगी, क्योंकि रेडियस है 1। और ये किसके इक्वल होगी, इसके, इसके एंड इसके। तो ये हो गया टोटल 2 पाई, सर्कुलर लेंथ आ गई। अब आपको ये स्ट्रेट वाली चाहिए, तो यहां से यहां तक 3, ये भी 3, ये भी 3, टोटल कितनी होगी, 9 खटाक। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया 2 पाई प्लस 9 सेंटीमीटर। बच्चों समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझे, नोट डाउन करें। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली
मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। आपको करना है दोस्तों, आप स्टार्ट कीजिए और इसको कंप्लीट जो बच्चा करेगा, मतलब वेरी वेरी गुड। कंसिडर ए ट्राइंगल विद साइड्स। अब मैंने क्या खेल करा, मैंने साइड्स चेंज कर दी, 3, 6, 8। पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, स्क्वायर लिया, उनकी साइड सेम होती थी। अब मैंने कलाकारी क्या करी, मैंने कहा बच्चों के लिए क्वेश्चन बनाने तो 3, 6, 8 कर दे भाई। मैंने कहा बच्चों के लिए क्वेश्चन बनाने तो 3, 6, 8 कर दो। देखो मैंने कलाकारी करी। अब आपको कलाकारी करनी है अपने लेवल पे। 3, 6, 8 क्या कलाकारी करी मैंने, 3, 6, 8 सेंटीमीटर साइड कर दी रेस्पेक्टिवली। नाउ अब वही आदमी दौड़ेगा जो पहले दौड़ रहा था, बेचारा थक गया होगा दौड़ते दौड़ते, थकने दो, आपको क्या फर्क पड़ता है। नाउ इफ ए मैन रन्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, आदमी बहुत सीधा है, हमेशा 1 सेंटीमीटर की दूरी पे दौड़ता है, चलो दौड़ने दो। फ्रॉम द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, अब यहां देखो यहां स्क्वायर, चलो ट्राइंगल कर दो इसको। पिछले क्वेश्चन में भी ट्राइंगल कर लेना भाई, मैंने नहीं किया होगा, है ना। पिछले क्वेश्चन में भी क्या कर लेना, यहां पे ट्राइंगल कर लेना, कोई बात नहीं। हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रेवल, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चों, शुरू हो जाओ, है ना। और जिस चीज को इनाम लेना हो वो 3, 6, 8 सेंटीमीटर साइड का ट्राइंगल बना के, मतलब आदमी को दौड़ा दो, कितना डिस्टेंस कवर करता है वो निकालो, और साथ साथ में डिस्टेंस के साथ एरिया भी निकाल लो। एक क्वेश्चन हो गया फर्स्ट वाला डिस्टेंस का, सेकंड वाला हो गया एरिया का, दोनों निकालो। चलो स्टार्ट करो, पहले कौन करता है और कौन पूरा का पूरा क्वेश्चन करता है, देखते हैं, लेट्स सी। स्टार्ट करें। पूरा करने के बाद आपको सॉल्यूशन देखना है दोस्तों, है ना। पूरा करने के बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। ये 3 था, ये 6 था, ये 8 था, ये ट्राइंगल था भाई। आदमी दौड़ा, वही आदमी दौड़ा 1 सेंटीमीटर की दूरी पे दौड़ा, तो यहां तो ऐसे दौड़ेगा। अब यहां क्या करेगा, यहां ऐसे दौड़ना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा छोटा मत समझना, ये सेम है सब। ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। बच्चों पिक्चर समझना। अब दिक्कत आएगी आपके एंगल पे आके, मैं बताता हूं दिक्कत कहां आएगी। सपोज ये ए एंगल है, ये बी है, ये सी है। ये सपोज दोस्तों ए एंगल है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। पिक्चर यहां जाके फंसेगी आपकी कहानी, यहां आके फंसेगी। ये 180 माइनस ए डिग्री है, तो ये 180 माइनस सी डिग्री है, ये 180 माइनस बी डिग्री है। बात समझे। ये 180 माइनस ए डिग्री है, 180 माइनस बी डिग्री है, 180 माइनस सी डिग्री है। दोस्तों इसको वापस लिख लो, ये 180 माइनस सी डिग्री है, ये 180 माइनस सी डिग्री है। पिक्चर क्लियर। चलो आगे बढ़ो। अब टोटल एंगल देखा जाए, अपने को ये सर्कुलर पाथ की दिक्कत कौन सी होगी, सर्कुलर पाथ का ये डिस्टेंस निकालने में, तो अपने को कैलकुलेट करना है कि ये कितने डिग्री एंगल बना। तो 180 माइनस ए, ये वाला एंगल, 180 माइनस बी, ये 180 माइनस सी, तो 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस सी। बच्चों पिक्चर समझना, ये कहानी में ट्विस्ट कहां आया, ये ट्विस्ट आया, यहां ट्विस्ट आया था, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों को ऐड कर दिया मैंने। ये कहानी के ट्विस्ट को खत्म करना है। 180 180 180 कितना हो गया, 540 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। कुछ समझे क्या, 540 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो दोस्तों क्या होगा, 540 माइनस ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, ए बी सी। किसी भी ट्रायंगल, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल, चाहे अमेरिका में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे चांद पे हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल का सम क्या होता है दोस्तों, वही होता है जो 9th 10th में होता था, वो 6 और 7 में होता था। क्या होता था, 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता था, आज भी वही है, आगे भी रहेगा, है ना। तो 180 माइनस किया तो कितना आया, 360। इसका मतलब पिक्चर क्लियर कि भैया एंगल कुछ भी हो, साइड कुछ भी हो, किसी भी ट्रायंगल इस टाइप में अपन बनाएंगे तो इन तीनों का सम कितना आने वाला, 360। मतलब ये 360 आया, मतलब ये सर्कुलर पाथ मिलके एक पूरा सर्कल बनाएंगे, एक पूरा सर्कल बनाएंगे, और सर्कल की रेडियस है 1, तो ये पूरी सर्कमफेरेंस क्या होगी, 2 पाई आर, मतलब 2 पाई 1, तो पूरी सर्कमफेरेंस होगी 2 पाई सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये वाली तीनों का सम कितना होगा, 2 पाई सेंटीमीटर, 2 पाई सेंटीमीटर। भैया ये है आपका सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ आ गया 2 पाई सेंटीमीटर। बचा कौन दोस्तों, ये वाला 8, ये वाला 6, ये वाला 3, 8 और 6 14 और 3 17 कर दो, और ये भी सेंटीमीटर। तो ये क्या है दोस्तों, ये आ गई डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस कवर करिए भाई, जो वो थक रहा था ना दौड़ दौड़ के मेरा भाई, उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी है इस ट्राइंगल में। बच्चों पिक्चर क्लियर। पिछले वाले में भी यहां पे ट्राइंगल कर लेना, यहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में, है ना, लिखते समय। चलो आगे बढ़ो। अब मैंने एक क्वेश्चन और डाल दिया था, इसमें एरिया कितना कवर करेगा भाई, एरिया। तो देखो ये वाला एरिया हुआ खट 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 खट,
ये वाला एरिया होगा। तो बच्चों 8 ये था, 1 ये था, तो ये एक बना रेक्टेंगल, ये एक बना रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल एरिया कवर करना है। 8 इंटू 1 8, 6 इंटू 1 6, 3 इंटू 1 3, तो क्या हो गया एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया दोस्तों 8, मतलब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, नहीं जानते आप, रेक्टेंगल का एरिया होता है ये लेंथ इंटू ये लेंथ, ये लेंथ इंटू ये लेंथ। चलो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 1 है, ये 8 है, 8 इंटू 1 क्या होगा, 8 इंटू 1 होगा 8, तो यहां 6 8 कितना हो गया 14, ये 17, तो ये तो 17 है। फिर ये वाला एरिया कितना होगा सर्कुलर, एक सर्कल के एरिया के इक्वल होगा। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आर क्या था अपना 1, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और ये सेंटीमीटर, तो 17 प्लस पाई सेंटीमीटर, तो क्या हुआ एरिया कवर किया इसने यहां से यहां तक दौड़ने में, ये एरिया एंड ये एरिया, ये कितना था 17 प्लस पाई सेंटीमीटर। और ये अगर डिस्टेंस की बात करें चारों तरफ दौड़ने में कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो वो हो गई 2 पाई प्लस 17 सेंटीमीटर। बच्चों ये पूरी कहानी थी, मजा आया कि नहीं आया, देखो पढ़ने में मजा आना चाहिए दोस्तों, समझ में भी आना चाहिए, साथ साथ मजा भी आना चाहिए, तो मजा तो आना ही चाहिए। इसको एक बार फिर ध्यान से देखें, टोटल पिक्चर आपके क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोई भी कैसा भी दुनिया का कैसा भी ट्राइंगल उठा के दे दे और ऐसा वाला क्वेश्चन दे, तो इन तीनों का सम कितना होगा 360 होगा। आप सोचने की जरूरत नहीं है, वापस सीधा 360 करके एक ट्राइंगल का एरिया पूछे तो पूरा, सॉरी एक एरिया पूछे तो एक सर्कल का एरिया निकाल दो, और सरकम वो डिस्टेंस पूछे तो सरकमफेरेंस निकाल दो, कहानी समाप्त, सर्कुलर पाथ की कहानी समाप्त। बाकी यहाँ रेक्टेंगल बनेगा, उस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, कैलकुलेट करके ऐड करके लिख दो, आंसर आ गया। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच, मजा आना चाहिए, और मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।